जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, इस साल 15 अक्टूबर दिन रविवार को शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है और इन 9 दिनों में ही अष्टमी और नवमी तिथि का भी विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग इन दिनों में अपने घर पर हवन और कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, क्योंकि हवन और कन्या पूजन करने के बाद ही नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। तो अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि अष्टमी नवमी किस दिन मनाई जाएगी और आप हवन किस दिन करें और कन्या पूजन आपको किस दिन करना चाहिए, 22 अक्टूबर को या फिर 23 अक्टूबर को। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको कन्या पूजन किस दिन करना है और कन्या पूजन करने के लिए शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए और अगर आप सिर्फ पहला आखिरी व्रत हैं तो नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना है, और यदि पूरे 9 दिनों की नवरात्रि का व्रत किया है तो इस स्थिति में आपको नवरात्रि व्रत का पारण कब करना है ये भी बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का तो विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दिनों में बहुत से लोग हवन और कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप नवरात्रि में हवन और कन्या पूजन जरूर करें। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। इनकी पूजा करने से घर में मांगलिक कार्य, सुख शांति, वैभव व कुल वृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ महागौरी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। और इस बार नवरात्रि में अष्टमी तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर 2023 की रात को 9:53 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 22 अक्टूबर 2023 की रात को 7:58 पर हो जाएगी। तो दिया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल दुर्गा अष्टमी का पर्व 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को मनाया जाएगा। जो लोग चढ़ती उतरती का व्रत रखते हैं तो वह लोग अपना आखिरी व्रत 22 अक्टूबर को ही रखेंगे। बहुत से लोग अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, तो जो भी अष्टमी का व्रत रखेगा वह 22 अक्टूबर को ही अपना व्रत रखेगा। और नवमी तिथि में माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और इस बार नवमी तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2023 की रात को 7:58 पर हो रही है और नवमी तिथि की समाप्ति 23 अक्टूबर 2023 की शाम को 5:44 पर हो जाएगी। तो दिया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल महानवमी या दुर्गा नवमी का पर्व 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। तो ऐसे में आपको हवन और कन्या पूजन 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को करना चाहिए। इस दिन आप सबसे पहले माँ भगवती की पूजा करें, फिर हवन करें और उसके बाद कन्या पूजन करें। आप पहले कन्या भोज में जो भी बनाएं वह माता रानी को भोग जरूर लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन कराकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। लेकिन कई लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर लेते हैं, तो जिनके घर में अष्टमी तिथि को हवन और कन्या पूजन का विधान है तो वह लोग अष्टमी के दिन ही हवन और कन्या पूजन कर सकते हैं। यानी जो लोग अष्टमी को हवन और कन्या पूजन करेंगे तो वह 22 अक्टूबर को हवन और कन्या पूजन का आयोजन करेंगे। अन्यथा आप नवमी तिथि में यानी 23 अक्टूबर को
घर पर हवन और कन्या पूजन का आयोजन कर सकते हैं। घर पर हवन करके इसके बाद कन्या पूजन अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैसे अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही हवन और कन्या पूजन के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं। और बात करें कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने के शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं। अष्टमी के दिन यानी 22 अक्टूबर को कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त सुबह 7:51 से लेकर सुबह 10:41 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 2:55 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त शाम 5:45 से लेकर रात 8:55 तक रहेगा। और दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय शाम 4:20 से लेकर शाम 5:45 तक रहेगा। तो आप इस समय के बीच हवन और कन्या पूजन का आयोजन न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब बात करते हैं नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, नवमी के दिन यानी 23 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह का मुहूर्त सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2:55 तक रहेगा। और शाम का मुहूर्त शाम 4:19 से लेकर रात 7:19 तक रहेगा। और नवमी के दिन राहु काल का समय सुबह 7:51 से लेकर सुबह 9:16 तक रहेगा। तो आप इस बीच हवन और कन्या पूजन का आयोजन ना करें, यही श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए। तो जिन लोगों ने चढ़ती उतरती का व्रत रखा है यानी पहला आखिरी व्रत रखा है, तो वह लोग नवमी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद हवन और कन्या पूजन करने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों का व्रत रखा है, तो वह लोग नवमी तिथि को हवन और कन्या पूजन के बाद यानी 23 अक्टूबर को शाम 5:44 के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं, या दशमी के दिन सूर्योदय होने के बाद नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जो लोग दशमी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं, तो उनके लिए व्रत पारण का मुहूर्त 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 के बाद रहेगा। और कुछ लोग नवमी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत खोल लेते हैं। तो जो लोग नवमी तिथि समाप्त होने से पहले नवरात्रि व्रत खोलते हैं, तो वह लोग व्रत का पारण 23 अक्टूबर की शाम 5:44 के पहले ही कर लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। आप व्रत पारण करने वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर माँ भगवती की पूजा अर्चना अवश्य करें। इसके बाद प्रसाद खाकर ही अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।